हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त एंड स्वस्थ पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी चेकआउट कर लेते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते से, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो गाइस यस, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी को चेकआउट करके कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, अपने पार्टनर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। थोड़ी सी आपकी एनर्जी निकाल लेती हूं मैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये आपकी रीडिंग है, अगर एनर्जी आपकी खुद से मैच हो रही है ना, इसीलिए। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहां पर है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आप अपना इस एनर्जी से निकलना चाहते हो, कहीं ना कहीं बंधा हुआ, फंसा हुआ, हार्टलेस सा महसूस करते हो। मतलब आप यही कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी किया, रिश्ते में जो भी हुआ, आप अपना इस एनर्जी से निकलना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, आप अपने में फोकस करना चाहते हो, अपने से प्यार करना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ को देख रहे हो कि मेरी ग्रोथ कहाँ है, यानी कि अपने करियर में ध्यान देते हुए, फाइनेंसिस में ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप चाहते हो कि सब जो डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, इतना लंबा गैप आ गया, इतना लंबा डिस्टेंस आ गया है, आप अब इस डिस्टेंस को कम कर सको। आपने बहुत एफर्ट्स किए इस रिश्ते में, पर अब एफर्ट्स नहीं करो, बट हाँ डिस्टेंस को कम कर सको। यानी कि अब पहले तो खुद पर काम करो, खुद को भी बदलो। कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर भी आपको फील होती है कि यार मैंने भी कहीं ना कहीं मैं भी गलत रही हूं या रहा हूं, मैंने भी यहां पर गलत कर दिया, वहां पर गलत कर दिया। कुछ अपने को लेकर भी आप सोचते हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलतियां देख रहे हो आप भी। ठीक है, बट जो भी है, मन तो है कि आ जाए, एक बार तो आ जाए। अब मैं वो चीजें कभी करूंगी ही नहीं, आपको ऐसा लगता है, या नहीं करूंगा। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा छूट दे देते थे इनको, या फिर बहुत ज्यादा इनके ऊपर मतलब डिपेंड हो जाते थे, या फिर इनको बार बार इरिटेट करते थे, इनको ऐसा आपको भी लगता है, या इनको ऐसा कभी इन्होंने कहा है आपसे कॉल करके, या आप इन पे शक करते थे, या जो भी है, जिस वजह से भी आपके रिश्ता हैम्पर हुआ है, तो आप सोचते हो अब नहीं, अब ये एक बार आ जाए तो मैं रिश्ते को ना स्मूथली चलाऊंगी या चलाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा फील करते हो कि बहुत हो गया, अब निकलना है भाई, अब सैड नहीं रहना, परेशान नहीं रहना, अब मुझे भी खुश रहना है, अब मैं इस एनर्जी से निकलना चाहता हूं या निकलना चाहती हूँ। आप अब अपना दुखी नहीं होना चाहते हो। ठीक है, बहुत हो गया, अब आप खुश रहना चाहते हो, खुद में फोकस कर रहे हो, खुद से खुश रहना सीख रहे हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप कोशिश तो कर रहे हो किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर लो, कहीं और आगे बढ़ जाओ, पर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये याद आते ही हैं आपको, रहकर कुछ भी कर लो, कितना आप स्ट्रांग बन जाओ, कितना कोशिश कर लो, ये याद आते ही हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन जरूर चल रही है कि मैं अब कौन सा रास्ता चूज करूं, क्या मेरे लिए ठीक है। आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये रास्ता कहीं गलत ना हो जाए, वो रास्ता गलत ना हो जाए, ये ठीक है, वो ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हुए, मतलब अब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हो और अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, अपने साथ, अपने से प्यार करना चाहते हो। बहुत हो गया, आपको लगता है कि अपने साथ बहुत गलत कर लिया, बट अब नहीं, अब अपनी खुशियों को पाना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने पे ध्यान देना है। जो हुआ वो हुआ, जो इन्होंने किया अब हो गया, अब वो चीजें हो गई, अब निकलना है। बेसिकली बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं है, आज भी आपको एंजाइटी हो जाती है, पर आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोशिश कर रहे हो इस एनर्जी से निकलने की। ठीक है, तो गाइस 6 नंबर यहाँ पर मुझे, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है आप लोग का, या भाग्यांक हो सकता है। ठीक है,
तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही थी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं कैंडल वैक्स के थ्रू, ठीक है। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए रिश्ते को लेकर, ठीक है। चलिए देखते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। कैंडल देखकर उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज करो अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या है यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो गाइस मुझे यहां पर दिख रहा है ना, एक क्रॉस रोड में है, ये बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। दो रास्ते इनके सामने दिख रहे हैं, एक रास्ता आपसे दूर जाता है, एक रास्ता आपके करीब आता है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते को चूज करें, क्योंकि दिल तो आज इनका धड़क रहा है आपके लिए फील भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आज भी इनके मन में वो कंफ्यूजन दिख रही है, कंफ्यूज दिख रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए सही है, क्या आपके साथ रहना सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल एक्सेप्ट करता है कि आप हमेशा सही रहे हो रिश्ते में ना, आपने हमेशा लॉयल्टी दी है, ऑनेस्टी दी है, आपने हमेशा सही किया है। बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जरूर बहुत गलत कर दिया या बहुत गलत किया हुआ है रिश्ते में, बट आप हमेशा सही रहे हो। तो इनको भी ना खुद को प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करना है कि मैं भी अच्छा इंसान हूं। क्योंकि अब इनको अपने ऊपर ही शक होने लगा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, ये कहीं ना कहीं एक गलत इंसान है। इन्होंने कितना गलत किया आपको लेकर ना, आपके साथ कितना गलत किया। तो अपने को प्रूफ करना है कि नहीं, मैं सही कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है, मुझसे क्या हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें इनको फील हो रही हैं। आज इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत गलत कर चुके हैं आपके साथ रिश्ते में ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना, आपको रुलाना, आपको परेशान करना, बहुत कर चुके हैं। झूठ बोलना, पॉलिटिक्स की एनर्जी करना, क्योंकि आपने बदले में तो हमेशा प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, ख्याल रखा है, पर इन्होंने क्या करा, आपका दिल ही दुखाया, हमेशा दिल दुखाया। पर अब नहीं दुखाना है, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब इनको फील हो रहा है ना कि आपको वही प्यार देना है जो आपने दिया था या आप जो डिजर्व करते हो, ठीक है। काफी ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या नहीं है। तो बहुत कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए, यस डेफिनेटली आपके पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो, एक जो भी हो, चाहे थॉट प्रोसेस मैच ना करता हो, चाहे कुछ भी हो, पर आप जो कहते थे आज वो हर एक बात प्रूफ हुई है। अगर आप किसी के खिलाफ बोलते थे या आप इनको समझाते थे या जो भी आपने किया है, किसी के खिलाफ कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है तो उसका फेस दिखाना, थर्ड पार्टी से इनको थोड़ा सा अवेयर करना, या जो भी किया है ना, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, जो जो आप कहते थे, जैसा भी बोलते थे, वो हमेशा ठीक ही हुआ है, हमेशा सही हुआ है। उस समय इनको समझ में नहीं आया, पर लॉन्ग टर्म में देखो तो वो चीजें हमेशा सही रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पहले आप दोनों का मैच नहीं करता था, आज काफी ज्यादा मैच करते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बदल गए हैं, आपने इनको बदल दिया है। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके प्यार ने, आपके साथ ने, या जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, इनको बदलने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इनके ऊपर आप अगर ब्लैकनेस देखोगे तो नेगेटिविटी जितनी भी थी, जितने भी ये नेगेटिव थे या नेगेटिव सोचते थे, ये नेगेटिविटी मुझे रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके मन से नेगेटिविटी जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको लेकर, रिश्ते को लेकर जो भी नेगेटिव सोच थी ना, आज ही बदल गई है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं, आज ब्लेम कर रहे हैं खुद को, जो भी इन्होंने किया, आपके साथ गलत किया, उन गलतियों का एहसास भी है और ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। पर थोड़ा ईगो है आपके पार्टनर पर, वो तो दिख रहा है। ईगो की वजह से ही ये नहीं आ रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं, या आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं कि ये कितना गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये ना
ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपकी तरफ से एक्शन आया जाए। क्या करें उसके लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आज भी मैनिपुलेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी मतलब गलत वे में तो नहीं खेल रहे हैं पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए। अब वो रिस्पॉन्स कैसे आए, पर आपकी तरफ से आए, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे आए आपकी तरफ से, ये सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्स लाना चाहते हैं आपकी तरफ से, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स कैसे मिले, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो रिस्पॉन्स मिल जाए। यहां पर हार्ट बना हुआ दिख रहा है, यानी कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ये चाहते हैं आप इन्हीं कॉल करो, क्योंकि आप थोड़ा बदल गए हो, आप अब चेज नहीं करते, या फिर आप जैसे हमने आपकी एनर्जी भी देखी ना, आप अपने पे फोकस कर रहे हो। कब तक आप किसी के पीछे भागोगे, कब तक आप इनके पीछे भाग लोगे, कितना मना लोगे भाई, कितना आपको इतना डिसरिस्पेक्ट किया, आपका दिल दुखाया, कितना कर लोगे। इसलिए आज यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं ना, ये चाहते हैं आपका साथ, ये चाहते हैं आपका प्यार, ये चाहते हैं आपको रिश्ते में रखना, ये चाहते हैं आपका प्यार पाना। आप पीछे ऐसे ही भागो, आप ऐसे ही इनको चेस करते रहो, समझ रहे हो। इनको अच्छा लगता था, ऑब्वियस सी बात है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। कोई पैम्पर कर रहा है अगर तो लगेगा ना अच्छा। तो वही यहां पर दिख रहा है कि ये आपका जो पैम्परिंग नेचर है ना, जो पैम्पर आप आज तक करते हुए आए हो ना इनको, तो ये दोबारा से चाह रहे हैं कि ये पैम्पर आप करो इन्हें दोबारा, ठीक है। बहुत सारा प्यार दो, वही सब करो, इनके पीछे भागो, इनको मनाओ, हर चीज वही करो। पर अभी आप उस जोन में नहीं है, और ये भी देख पा रहे हैं कि अब आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो यहां पर आपको जेलस्ट भी फील कराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि ये किसी और के साथ खुश हैं या आगे बढ़ रहे हैं, या आजकल आप इनको अगर ये मेल है किसी फीमेल के साथ देख रहे हो, या फीमेल है किसी मेल के साथ देख रहे हो, तो इनका मेन मोटो है आपको जेलस फील कराना। किसी तरीके से भी आपकी तरफ से कॉल आए या आप गुस्सा ही कर दो, पर आप करो ताकि इनको पता चले कि आपके मन में क्या है, क्योंकि ये आपके मन की बातें जानना चाहते हैं, ठीक है। ये साफ साफ मैं यहां पर देख रही हूं, ये आपके मन की बातें जानना चाहते हैं। आखिर क्या चल रहा है इसके मन में, क्या सोचती है वो, क्या क्या सोचता है, क्या कुछ है, ठीक है। ये जानना चाहते हैं आपके मन की बातों को, ठीक है, कि कैसा क्या कुछ है आपके मन में, क्या कुछ फील करते हो आप, तो जानने की कोशिश करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं ना गाइज, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप गुस्से में कोई रिएक्शन दो ताकि इनको कंफर्म हो सके। क्योंकि देखो, अगर आप इनको किसी के साथ देखते हो और जेलेसी फील करते हो, ऐसा कौन करेगा, जिसके मन में प्यार होगा वही तो जेलस फील करेगा ना। हर कोई तो जेलस फील नहीं करेगा, तो वो जेलेसी ये देखना चाहते हैं। और या तो वाइस वर्सा भी हो सकती है, आप ये सब चीजें कर रहे हो कि इनकी तरफ से एक्शन मिल जाए, आप इनको जेलेसी फील करा रहे हो, वाइस वर्सा भी किसी के लिए हो सकती है एनर्जी, ठीक है। मुझे यहाँ पर इनिशियल दिखाई दे रहे हैं कुछ, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे सी इनिशियल दिख रहा है, ए इनिशियल दिख रहा है, वी इनिशियल दिख रहा है, एन दिख रहा है, एम दिख रहा है, डी दिख रहा है, के दिख रहा है, एल दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइस। यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए तो 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मूलांक हो सकता है इनका या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। यहां पर मुझे नंबर्स की बात की जाए 7 नंबर भी दिख रहा है, 9 और 7 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। देखो कहीं ना कहीं आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, आपका क्लोज्ड ऑफ हो जाना, आपका अपने में फोकस देना इनके अंदर बेचैनी पैदा कर रहा है, इनके अंदर डेस्परेसी पैदा कर रहा है, इनके अंदर दिक्कत पैदा कर रहा है कि आखिर कैसे ये इतना बदल गई, या कैसे ये बदल गया, क्यों बदल गया ये इतना, या क्यों बदल गई, क्या है आखिर रीजन इसके पीछे। बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये, क्यों इतना दर्द इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर की एनर्जी बनी है, आप इनको चमकते हुए स्टार की तरह, फ्लावर की तरह दिख रहे हो, जो एकदम फ्रेश है, जिसके साथ हाय ये मेरी लाइफ में होती तो सब कुछ सही हो जाता, या होता तो कितना कुछ अच्छा होता है, ऐसा फील करा रहा है इनको, ठीक है। आपकी कमी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, आपसे दूरियां महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दर्द हो रहा है, इसीलिए तकलीफ होती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली रिश्ते को बहुत ग्रांटेड ले लिया ना इन्होंने, केयर फ्री थे कि कहाँ ही जाएगी या कहाँ जाएगा, पर अब पॉजिटिव हो रहे हैं, भाई कुछ भी हो सकता है अब तो। यस, ऑब्वियसली बात है, आपने स्टेप लिया है इनसे दूर होने का, या अब आप नहीं, मैं चेज करने वाली या नहीं करने वाला, कुछ आप ऐसा सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो। तो वही चीजें हैं जो इनको
इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं इन चीजों को देख देख कर ना, यानी कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर या आपको अपने में खुश रहता हुआ देखकर या फोकस करता हुआ देखकर इनको तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते क्या, क्या सोचते हो आप, हाँ दिल दुखाया है पर नहीं, इनको आना है, आपके पास वापस आना है, ये चाहते हैं, ठीक है, अबंडेंस चाहते हैं, इनको पता है खुशियां अबंडेंस आप ही से मिल सकती है, नहीं तो ये खुश नहीं रहेंगे, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये फील करते हुए, ये सोचते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस। तो रीडिंग पसंद